इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें 8 जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीजा की जरूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीजा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीजा फ्री कर दिया है, तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया। कैसा मुस्तकबिल नजर आ रहा है जी इन हालातों में? इन हालातों में तो बस खत्म है सब कुछ, यही समझ लें। कोई उम्मीद नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी है वो भी मिल रही है, तो बस खा लें, गुजारा कर रहे हैं। भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए, और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं, और आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? उससे पहले 27 कंट्री ने वीजा फ्री एंट्री दी है, और इससे पहले अगर हम बात करें, अभी कीनिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सब ने जो है वीजा फ्री एंट्री करवाई। पाकिस्तान की बात करें, हर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए वीजा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा टफ हो गई है। इंडिया ने अपना नाम बनाया एक मार्केट में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है, और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया कि इंडिया इज इंडिया। आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं? आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं? आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि फाइनली ईरान भी अब भारतीयों को फ्री वीजा देगा। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले इसी साल लगभग 2023 में लगभग 10 से 15 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए फ्री वीजा किया। वहीं इसको लेकर पाकिस्तान वाले हैरान हो गए हैं कि भारत के लिए हर कोई देश अपना वीजा फ्री कर रहा है, लेकिन हम पाकिस्तानियों को जरूरत है किसी देश में जाने की तो वहां तक वीजा नहीं मिलती। दरअसल आपको बता दें कि अभी श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, मतलब बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो भारतीयों के लिए फ्री वीजा कर रहे हैं, और इन पाकिस्तानियों के लिए कोई भी वीजा पॉलिसी नहीं लाई जा रही है। जबकि ईरान और पाकिस्तान बगल में ही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि इन पाकिस्तानियों को वीजा लेने में कम से कम 10-10 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी एग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं वेरी सरप्राइज, और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इट्स बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए हैं, आपने फौरन छलांग मार के तो वॉशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। और ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की है। क्या कहेंगे आप, इन ममालिक का रुझान इंडियंस के लिए क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ओवरऑल ही हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो इंडिया की जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉग है हमारे से अलावा। सिमिलरली उनकी, जैसे इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमसे, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, वो अपने ओवरऑल यूथ को और डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में अपने आपको प्रमोट कर रहे हैं। बट पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था, कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे, बट काफ़ी सारी सिचुएशंस है जिनकी वजह से उन्होंने ऐसे, पाकिस्तान अभी रिसेंटली ग्रिल से भी निकला था, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है।
तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे साथ। आपने बोला है मजहबी लिहाज से वो हमें तो देखें, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, चाइना का तो कोई दीन मजहब है ही नहीं, फिर भी हम कितनी इज्जत करते हैं उनकी, फिर भी हम उनके साथ हम उनको ऐसे जैसे पता नहीं कोई हम हमारी जान से प्यारा दोस्त हो, हमारा अम्मी अब्बा हो। रशिया के साथ भी हमारा कोई मजहबी नहीं है, लेकिन वो एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं ना, चाइना, रशिया और पाकिस्तान और ये सारे जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो लेकिन जो अमेरिकन लॉबी है उसके पीछे बिहाइंड इसराइल है। इसराइल जितने अब देखें, हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी एहतजाज करते हैं फ़लस्तीन के ऊपर, वो कत्ल वारत हो रही है, वो हज़ारों साल से इसको मार रहे हैं, अब लाखों में पहुँचने वाली है। लेकिन बात सुने, इसराइल और फ़लस्तीन का तो एक अलग मुद्दा रहा, लेकिन ये जो बंदिश है, ये जो सैंक्शंस होती है अमेरिका की, ये हमेशा हम पर ही क्यों लगती है, भारत पर क्यों नहीं लगती? इसलिए कि भारत खुददार है, वो गैरतमंद है, उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता, IMF के पीछे नहीं भागता। हम तो अपनी छोटी सी पत्ती के लिए बड़े बड़े लोन दूसरी हुकूमतों को प्रॉफिट पे दे देते हैं, अपना मुल्क बेच देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से IMF के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऑफ द बेस्ट कंट्री है, इसमें संडेक सोने के जो ज़खायर हैं, चांदी के ज़खायर हैं, कभी यूटिलाइज नहीं किया। ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे, हम उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर हैं ये चीजें। लोग जाते हैं दिनों में अरबपति बन के वहां से साइड पे हट जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा आपको? मेरा ये एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनका रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाह बहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोट और उनको मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाह बहार को यूज कर लिया। हम देख रहे हैं कि जो दुनिया है, बकाया कंट्रीज हैं, उनके लिए वीजास को फ्री करिए कि टिकट लो और आप आओ, कारोबार करो, तालीम करो, घूमो फिरो, लेकिन कोई भी मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐसी ऑफर क्यों नहीं निकाल रहा? देखिए पाकिस्तान, ऐसा क्या डर है जी हमसे? डर ये है कि पहले ही हम बहुत पीछे हैं। तकरीबन पहले ये 2018 में कुछ हालात बेहतर थे, उसके बाद जैसे जैसे हुकूमतें चेंज हो रही है ना, हम नीचे ही आते जा रहे हैं, नीचे ही आते जा रहे हैं। इस वजह से जैसे उन्हें हम पे यकीन ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ ऐसी सहूलत निकालें। ईरान ने इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट वीज़ा की फ्री कर दी और इंडियंस को बोला, हालांकि इस्लामिक कंट्री है, इंडियंस को बोल रहे हैं आप आएँ, आप विजिट करें, आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, टिकट लें, घूमे फिरे, कारोबार करें, ईरान को एक्सप्लोर करें। लेकिन वो तो इस्लामी मुल्क है, उसने पाकिस्तान का नाम लिस्ट में ही नहीं डाला। देखें ये बात ना, हमारी जो हुकूमतें हैं ना, उनको चाहिए इस बात का, हाँ इस बात को पूछें। ये एक बहुत बड़ा इशू है ना, बाकियों को मिल रही है ये सहूलियत, हमें नहीं मिल रही। हाँ ये तो गलत बात है ना, ये हमारी हुकूमतों को पूछना चाहिए। वो खुद एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, उन्होंने क्या पूछना है कि गरीब बंदा मर रहा है, जी रहा है, क्या कर रहा है? बस उन्हें अपनी पड़ी हुई है, बस यहाँ पे लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें उन्हें बस अपनी पड़ी हुई है। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना इसके बारे में कि उन्हें इशू इसका लेना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जबकि हम पाकिस्तानियों के लिए इतनी जल्दी वीज़ा नहीं मिलती, लेकिन भारत के लिए मतलब फ्री वीज़ा कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती होती है, अब ईरान ने फाइनली कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने भारतीयों को फ्री वीज़ा के लिए अलाउ कर दिया है, केवल भारतीयों को पासपोर्ट दिखाना होगा और ईरान में फ्री एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान का लगभग कुछ हिस्सा ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। दरअसल आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की इतनी हालत ख़राब हो गई है कि इन पाकिस्तानियों को भारत में आने के लिए भी वीज़ा नहीं मिलती है और इससे अफ़गानिस्तान सटा हुआ बॉर्डर लगता है, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी ये पाकिस्तानी नहीं जा सकते। तो आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी बेइज्जती हो रही है, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरेंगे और ये बातें करते हैं कि ईरान हमारा मतलब पड़ोसी मुल्क है और इसमें हमारा मतलब अच्छे से ट्रेड होता है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ईरान ने थप्पड़ जड़ दिया है और भारत को फाइनली फ्री वीज़ा के लिए एंट्री दे दी है।
और आपको बता दें कि इस साल 2023 में लगभग 10 से 15 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए फ्री वीजा किया है इसी साल। इसको लेकर ये भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सब भारत की काम है कि हम पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की जब तक अपने देश में मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे तब तक इन पाकिस्तानियों को कोई देश अपने देश में बुलाएगा तक नहीं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।